ओ मेरी अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान त्रिपुटी के मध्य में। ये मुझे आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे पहचाना है, मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सदा इसी नशे में रहे। वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 5 अगस्त 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। क्या कह रहे हैं बाबा? मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है आज का, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख दे नहीं सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। तो बाबा ने किसकी निशानियां बताई? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या क्या बताई बाबा ने? कि वो सुख देने वाले होंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, सच्चे सच्चे सुख दे होंगे और 5 विकारों का संन्यास करके सच्चे सच्चे राजयोगी राजऋषि। उनकी अवस्था एक रस होगी, किसी बात पे रोना नहीं आएगा। और उनको ही कहा जाता है, उनके लिए ही कहा जाता है मोहजीत। गीत है आज का, तकदीर जगाकर आई हूँ। शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों की रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर इस गीत, हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं तकदीर जग जाती है, बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम बारिश से हूबहू, यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म।
आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है ना। बाबा क्या कह रहे हैं कि जानवरों को भी कहेंगे कि गृहस्थ धर्म में, बच्चे तो सब पैदा करते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा गाते हैं? सर्वगुण संपन्न, तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से सुदेवता फिर से बन रहे हैं, देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उनको भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनने वाला तो एक ही बात है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ की भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसको पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए पूरा। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है सी नो एविल। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एक से यानी वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जलादि नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, है ना। कहते हैं कि गंगा जल है ये अमृत है, घरों में भी छिड़कते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं। क्या क्या करते हैं हम बताओ, है ना। क्या कह रहे हैं बाबा, देवताओं के पैर धोकर पीते हैं। पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि पतितों को पावन बनाने वाले। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। गंगा जल को क्या कहा जाता है, पतित पावनी। कहते भी है मनुष्य मरे, क्या कहते हैं कि जब मनुष्य मरते हैं तो गंगा जल मुंह में डालो, है ना। तो कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में दिखाते हैं। अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं, बाप कहते हैं। ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु कौन है? सिर्फ एक है, वो है हमारा शिव बाबा। सच्चा सच्चा सतगुरु सिर्फ एक है, सर्व का सतगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। यह नाटक बना हुआ जो चक्रानादि फिरता ही रहता है, वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सब बातें बता कह रही है। ये अभी तुम जानते हो, तुम भी कैसे जानते हो, तुम्हें आके मैंने बताया। मनुष्य अर्थात आत्मा अपने बाप रास्ता को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को भी कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर अक्षर बहुत अदब इज्जत से कहते हैं। उनके लिए कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। बाबा कह रहे हैं तब तुम मनुष्य को कहते हैं वही दुख करता है सुख करता है, लेकिन अगर हमें कुछ दुख आ जाता है, जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया किसी का बच्चा मर गया, तो क्या कहते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। ईश्वर को कुछ गालियां देते हैं, कहते भी ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों। ईश्वर के पास गया है ना सतयुग में, कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, आत्माओं को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कहना का मतलब मोहजीत बनना है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुश होना है। तो क्योंकि भाई एक आत्मा शरीर जो है क्या हो गया था, पुराना हो गया था, आत्मा के रहने लायक नहीं रहा, तो अब आगे जाके एक नया शरीर लेगी आत्मा। उसे शुभकामनाएं दो, शुभकामनाएं दो कि बाबा इस आत्मा को जो है एक अच्छा शरीर प्रदान करना, एक अच्छा घर प्रदान करना, दुआएं मतलब देना ना। तो बाबा कह रहे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मुहा होना। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ने कोई ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहित राजा की कथा भी सुनिए ना, सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, न कभी अकाले मृत्यु होती। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम काल पर जीत पाते हैं। हम ही बच्चे जानते हैं इस बात को।
बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल, तो हमें सब छुड़ा के ले जाता है। तुमको काल पर जीत पानी, अर्थात काल को खाता नहीं, काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया, बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं। अच्युतम केशवम बाप समझाते हैं, ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको आफरान की दुनिया कहते हैं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। सारी दुनिया बाबा का घर है ना, बाबा कह रहे हैं सारी दुनिया बाबा का घर। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल बराबर पावन दुनिया भी थी। गाते भी है राजा राम, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा वहां, फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी है वहां शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आए, समझते नहीं बाहर वाले तो। ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाबा कह रहे ये बातें तुम उन्हें बताओगे तो सारे हंसेंगे, अरे देखो कैसी बातें करते हैं। बाप अगर ज्ञान देते हैं, ये पतित दुनिया है ना, आप प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या, प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। आप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ तुम्हें, आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचारी से, व्यास के बच्चे तुम हो। परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, कि मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठ मिसल इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए। आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाया कि उसका आत्मा का आकार क्या है, कहाँ से आती है कहाँ से जाती है। तो बाबा वही कह रहे, डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। अब जैसे हवा है, हवा को आप देख सकते हो क्या, नहीं, उसे आप महसूस कर सकते हो, है ना। ऐसे ही हो, बाबा कहते रियलाइज किया जाता है। आप पूछते हैं तुमको आत्मा को रियलाइज, तुमने आत्मा को रियलाइज किया, पूछ रहे बाबा। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ मुड़ा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देही अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। पहले क्या थे तुम, देह अभिमानी, अभी क्या बने हो, देही अभिमानी। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ड ड्रामा। वर्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बात तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए, फूल बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म तन में वह देवता कैसे हो सकता, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। बाबा तेरे दुनिया वाले इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। आप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, क्योंकि हम राजयोग सीख रहे हैं। तो कौन हो गए हम, कितना बड़ा बाबा देखो आज दे रहे कि हम लोग क्या है, राज ऋषि हैं। तुम प्रतिज्ञा करते हो, वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। बाबा कह रहे तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, इस संसार में रहते हुए अपने को पवित्र बना रहे हो। और वो जो सन्यासी लोग हो तो घर बार छोड़ के सब अपने धर्म कर्म छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें तो कोई वो नहीं है ना कि तुम पत्नी को छोड़ दो, तुम पति को छोड़ दो, तुम बच्चों को छोड़ दो, नहीं। बाबा कह रहे यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, मूल बात है ही है विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नहीं रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्यचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं, है ना। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो।
बाबा कह रहे तुम्हें ये नॉलेज आ गई है तो तुम खुद भी अपने आप को भरपूर करो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, और फिर जो है बाबा ने दिया था ना एग्जाम्पल कि फिर बादल बन के बरस जाओ, भरपूर हो जाओ पहले और फिर जाकर बरसो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज बढ़ाने के लिए, हमें पति से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो हमें सारा दिन किस नशे में रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, कौन बताएगा? और क्या पढ़ाया आज बाबा ने, क्या बताया, कौन बताएगा? ओम शांति मैम। ओम मैम आज बाबा जी कहते हैं कि हम उनके प्यारे बच्चे हैं जिन्हें सुख का वर्षा मिल रहा है। अभी लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि परमपिता परमात्मा आए हैं, ब्रह्मा जी के शरीर के द्वारा हमें वो ज्ञान की वर्षा दे रहे हैं। ये ज्ञान हमें खुद भी लेना है और दूसरों को भी देना है। इस जो अब हमें ग्रस्त जीवन में रह रहे हैं, इसमें रह के अपना कार्य करना है, बट इसमें पढ़ घूमनी मतलब इसके अंदर नहीं होना कि हाय मेरा वो सब नहीं करना। मस्त मोह। हाँ, ज्यादा मोह माया में नहीं पड़ना। देखो कहते हैं आज यही बोला कि भाई अगर बाप मरे तो हलवा खाओ। तो एक एग्जाम्पल ये भी दिया था कि जैसे कि किसी का बच्चा चला जाता है, वो भगवान को गाली देते हैं। ये हमें समझना चाहिए। हम तो समझ ही रहे हैं कि भाई इंसान का जो हिसाब किताब है कर्मों का, वो उसके हिसाब से सब कुछ होगा। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे कर्म ही हमारा हिसाब किताब आगे बनाते हैं। आज हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें आगे मिलेगा। तो जितना हो सके दूसरों को दुख नहीं देना, सुख देना है, उसी से हमारा हिसाब किताब बनेगा। और अगर कुछ बुरा भी होता है तो ये समझ के एक्सेप्ट करना है कि ये हमारे कर्मों का है चक्कर। हम जो कर रहे हैं उसका हिसाब किताब हमें देना है। कार्यों को काउंट करना, ये बिल्कुल। बोला है कि भाई विकारों में जितने भी हमारे विकार हैं, वो जितना हो सके उनसे विकारों को अब त्याग दो और एक परमात्मा की याद में लीन रहो। अब ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे जिनको ज्ञान नहीं है अभी, क्या बोलते हैं, भगवान की पूजा वूजा ये सब करते हैं। अभी लोगों को यही नहीं पता कि भाई परमपिता परमात्मा आए हैं ब्रह्मा जी के शरीर में और वो हमें ज्ञान की वर्षा दे रहे हैं। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्ट मुआ बनना है, बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। पांच विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है, सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान क्या है? कर रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेज फुल भाव। रहम की दृष्टि, बाबा कह रहे हर किसी पर रहम की दृष्टि रखते हैं, और उससे क्या होगा? घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेज फुल भाव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, वह कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। मतलब हम कई बार क्या कहते हैं, अरे उसका कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं बताना, छोड़ो, उसे क्या ज्ञान सुनाना, उसे क्या बात करना। बाबा कह रहे नहीं, जो बच्चे एक दो, मतलब इससे भी नहीं कि जबरदस्ती पीछे पड़ना है किसी के, लेकिन हाँ अपना कर्म करना है। मुंह मुंह कहते हैं ना, भंवरी का एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि ज्ञान की गुणगुण करते रहो, जिससे मिलो ज्ञान की बातें करते रहो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो बाबा कह रहे ये नहीं सोचना कि अरे ये तो है ही ऐसा, है ना, ये सोच के कि नहीं चलो ये एक अच्छा। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं, उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं, ऐसे बच्चे। स्लोगन है आज का, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। तो जो
एक चिंता करेगा किसकी, बस परमात्मा की, वो और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। तो सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड, बहुत जबरदस्त है। अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड, आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड क्या है, ये दुनिया है, ये साकार दुनिया है। तो मातेश्वरी जी कह रहे हैं कि आत्माएं अगर शरीर सहित पार्ट बजाती है, तो यहाँ इस साकार दुनिया में ये इन आत्माओं का शरीर सहित प्लेग्राउंड है। और बिना शरीर के क्या है, साइलेंस लॉज है, जहाँ जाकर आत्माएं हम रेस्ट करती है। लॉज क्या होता है, जहाँ मतलब कहते हैं ना लॉज में ठहरे, जहाँ रेस्ट करने का जो स्थान होता है। तो आत्मा जब ये शरीर छोड़कर जाती है तो एक स्थान पर जो है क्या होती है, रेस्ट करती है, जिसको साइलेंस लॉज कहा जाता है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं परमात्मा रचता, पालना करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे, अब यह है यथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख करता है, दुख करता है, दुख करता नहीं है। मातेश्वरी जी कह रही है कि ये कोई परमात्मा का काम नहीं किसी को, वो तो अगर करे तो वो तो दुख जो है लेगा। जैसे लौकिक में माता पिता होते हैं, वो कभी अपने बच्चों को कष्ट देते हैं क्या? आपका बच्चा है तो उसको जितना कष्ट ले सकते हैं उसे ले लेंगे, लेकिन देंगे नहीं। तो जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। शारीरिक जन्म देने वाली माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है, इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करते हैं, वैसे तो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी दृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के ये तीन काम बेहद के हैं, क्या? सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश। बाकी है दुख सुख जन्म मरण कर्मों के अनुसार होता है। बाबा कह रहे वहां मेरा कोई रोल नहीं। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। आज का मीठा मोती आज का मीठा मोती, यदि ईश्वर अल्लाह गॉड एक सेकंड में सत्कर्मों का ज्ञान देकर चले जाए तो कोई उन्हें इतना प्यार से याद ना करते। वे तो अपने सब बच्चों को सत्कर्म धारण करने में पूरी मदद भी कर रहे हैं। तो आज पूरा दिन किस संस्कार में रहना है, देखो मैं संस्कार, पूरा दिन किस समान में रहना है, मैं संस्कारों की रास करने वाली आत्मा हूँ। रास दिखाया, देखिए कैसा संस्कार होगा। तो कब हो सकता है, जब रहम की दृष्टि को समाप्त करके हम क्या करें, रहम की दृष्टि के द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त कर दें, ठीक है, और सपूत बच्चे बनकर सबूत देंगे। तो एक और दूसरे के जानते, ये भी जानते हुए कि भाई ये ऐसा है, ये संस्कार पर, फिर भी हम जो है उसके संस्कार परिवर्तन में लगे रहते हैं। तो आज पूरा दिन इसी समान में रहना, मैं संस्कारों की रास करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।